तो एक चौकीदार को बुलाया, कहा लाठी और पकड़ के हाथ इसके पर इतना मारो कि इसको ठिकाना लगा। तो बड़ी मार मारा, कसम अल्लाह को, तो हमको थप्पड़ जितना मारा सब कसम अल्लाह कह रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौलाना को पीटने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग कर रही थी, तभी मोहम्मदपुर पुलिस के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई के मामले में बेनीपट्टी के थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव मौलाना के घर जाते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भीड़ तेजस्वी यादव को देखने के लिए आई हुई है। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस जो है वो जनता की नौकर है, जनता का सेवक है। पुलिस की जिम्मेदारी है जनता की सुरक्षा करना, और इसी जनता के पैसे पर जो है उनकी सैलरी तय होती है। और अगर पुलिस रक्षक ना बन करके भक्षक बन जाए, एक संकीर्ण मानसिकता के तौर पे अगर काम करे, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। उनको जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जो डीके बॉस दिखाते हैं वही दिखता है। 25,000 रुपया भी लिया गया छोड़ने के लिए, भ्रष्टाचार, पीटा भी गया, कूटा भी गया, पानी तक नहीं पिलाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा दौर आ गया है। यहाँ केवल मौलाना जी की पिटाई नहीं हुई, कई रिक्शा चालक जो मुन्ना झा थे उनकी भी हत्या हुई, सुनील झा की भी हत्या हुई, राम जी की मूर्ति की भी चोरी हुई। अब तक मूर्ति जो है नहीं मिली है। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ की, यही डीके बॉस ऐसे ही लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं, और ये ऐसे लोगों को पीट करके जो भ्रष्टाचार का पैसा लेते हैं, ये डीके टैक्स में जाता है। डीएसपी पर एफआईआर की मांग कर रहे हैं जिन्होंने मारा। डीएसपी पर एफआईआर पार्टी के लोगों को भी कहा है, पीड़ित को भी कहा कि जाइए एफआईआर कीजिए सभी पर, मानव अधिकार में भी अपील कीजिए और हमको कॉपी दीजिए, और हम मामला जो है सदन में भी उठाएंगे। तो एक चौकीदार को बुलाया, कहा लाठी और पकड़ के हाथ इसके पर इतना मारो कि इसको ठिकाना लगा। तो बड़ी मार मारा, कसम अल्लाह को, तो हमको थप्पड़ जितना मारा सब कसम अल्लाह कह रहे हैं। हमको अभी बहुत डर लग रहा है, जैसे लगता है कि हम कौन से देश में पैदा हो गए। और लाठी एक आदमी से तुड़वा दिया, बदन पर इतना मार मारा। हमको बोला तुम क्या करते हो, चोर हो? मैं चोर नहीं, मैं मस्जिद में रहता हूँ, मैं 20 साल से मस्जिदों में रहा सर। कहा कि तुम मस्जिद में रहते हो, तुम अल्लाह से दुआ मांगते हो, तुमको सब सिखा देंगे। जो नहीं बोलना था सारी बातों को बोलना शुरू किया। सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे? कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और लाउटा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी। हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब कि इसके गाड़ में गमछा करो, गाड़ खोल के बड़ी मार मारो। फिर किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मार मारा मुझको। तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भीड़ देख कर तो क्या सब बोला, और क्या आप शब्द बोल रहा था? क्या बता रहे सर? रोइए मत, आपका दर्द। बार बार कहे कि तुम चोर उचक्का की तरह बाल रखे हो। मैं उस वक्त नहीं रो रहा था सर, जो बात मेरे आँख से आंसू डर से सूख गया था। मस्जिद में रहते हैं हम, एक मौलवी साहब है,
हम कुछ करते नहीं हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। कहा कि तुम अल्लाह से जो मस्जिद में मांगते हो तुमको आज से अल्लाह से दुआ मांगना भुला देंगे, यही लफ्ज़ था उसका। बहुत सारे अभद्र टिप्पणी जितना हुआ कहा, और उसके बाद कहा कि सारा पानी मांगेगा तो मुंह में डंडा कर दो। वो जो डंडा करने वाली लफ्ज़ मुंह में डंडा कर दो, साले को पानी मत दो। जो लफ्ज़ नहीं बोलना था सर, कसम अल्लाह मैं आपका पैर पकड़ लूँगा मेरे बड़े भाई। हमको बहुत दिन से मैं अपने आप में आत्महत्या करने के फिराक में था। तो पुलिसकर्मी है, कहते इनसे पूछो तो क्या होता है पुलिस का मतलब। तो हम कहते थे कुछ इतनी न बोलो नहीं तो मारेगा हम एक थप्पड़। तो फिर हमको जो कि डर था कि फिर मारेगा हमको, बोले ग्रैंडफादर। सर पानी की जब बात आई तो बोतल में जो हल्का फुल्का पानी था वो गिरा दिया। रात का खाया हुआ आदमी। उस समय सब कौन कौन लोग थे? डीएसपी खुद भी था जी। सबसे मैं जो आदमी मारा और सबसे ज्यादा जो हमको टॉर्चर किया वो डीएसपी मैन सबसे हमको जब किया सब लोगों ने टॉर्चर डीएसपी साहब किए। और सर हम सोचे कि मतलब लगता है कि अब एक मार भी खा लिए हैं, 2 घंटा के अंदर हमको छोड़ देगा, 1-2 घंटा में हमको छोड़ देगा सर। हमको तो बोलने में भी डर होता है कभी कभी कि हम किस दुनिया में पैदा हो गए। हम लोग न्याय दिलाने के लिए आए हैं सर ना। जो आपके साथ सब आवाम सब लोग खड़ा है आपके साथ, बाहर जाके क्या क्या जुमला पॉइंट बाय पॉइंट बताइए। तो कहाँ से लोग आए, बोलिए सर को आराम से बोलिए। उसके बाद हमको पानी तक के लिए नहीं बोला गया। और उसके बाद अब जब पेशाब जब मुझे लगा ना सर, मैं गेट पीटा के हमको पेशाब करना है। मैं सोचा कि बाहर जाएंगे तो लोग देख लेंगे हमको, तो कहीं हमको पेशाब करने के बहाने भी हमको निजात मिल जाएगी। तो 2 आदमी से पेशाब करवाने ले गया और बहुत टॉर्चर के बाद एक आदमी बोला उसी में से कोई पुलिस वाला कि तुमको तो उस पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। तो वही बोल भी ओनर है, तुमको तो पैंट में पेशाब करवा देना चाहिए था। लेकिन हम कुछ भी नहीं बोले सर। हम चूँकि डर से चुपचाप खामोश बैठे हुए थे। हम 2 मरतबा पेशाब करने गए, दोनों मरतबा 2-2 आदमी करके लोग पेशाब करवाए। हम सोचे कि लगता है मेरे घर पे की न हुई। हम फोन से बात करने के लिए सर कहते थे कि हमको एक मरतबा थाना में हमको मार भी पड़ गई तो कम से कम मेरे बाप माँ को तो फोन कर देना चाहिए ना कि हमको आपके आदमी को पकड़ लिया। लेकिन हमको मेरे बीवी बच्चे को कोई को नहीं खबर दिया। नाजरीन, फिलहाल डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना बाकी है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। बहरहाल आप इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।